नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय हल्दर हूँ। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट, लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जन हूँ। मैं भोपाल में कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में मोटापे की। जैसे-जैसे हम अपने समय में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा देखा जा रहा है कि जो महिलाएं हैं वो प्रेगनेंसी अपने और लेटर लाइफ में या प्रेगनेंसी होने की जो उम्र है वो पीछे हटती जा रही है या लोग ज़्यादा एज में प्रेग्नेंट हो रहे हैं। खान पान की वजह से, सीडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से, बैठे रहने की वजह से, एक्सरसाइज की कमी की वजह से, ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मोबाइल, टीवी का यूज़ करने की वजह से जो साधारण जो एक नॉर्मल फीमेल जो एवरेज बॉडी वेट है वो भी बढ़ रहा है। तो हम एज अ डॉक्टर हम ये देख रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल जिनका वजन ज़्यादा है उन्हें हमें प्रेगनेंसी में हमें उनको ट्रीट करना पड़ता है और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स का हम सामना करते हैं। जो ओबेसिटी है या जिसमें मोटापा है उसे हम तब कहते हैं जब किसी का बॉडी मास इंडेक्स BMI 30 से ज़्यादा हो प्रेग्नेंट होने के पहले। अगर किसी का वजन हमें पता है प्रेग्नेंट होने के जस्ट पहले और अगर वो BMI उनकी हाइट और उनके वजन से हम कैलकुलेट करते हैं, उसे हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। अगर वो 30 से ज़्यादा है तो हम उसे ओबेसिटी कहते हैं और अगर ये 25 से ज़्यादा है तो हम इसे ओवरवेट। ये साधारणतः देखा गया है कि प्रेगनेंसी में एक साधारण एवरेज इंडियन फीमेल को अराउंड 12 किलो का वजन कम से कम एवरेज गेन होना चाहिए। पहले के 6 महीने में 3 किलो और 6 किलो और आखिर के 3 महीने में और 6 किलो, मतलब 12 किलो। इससे ज्यादा अगर मदर एक्सेसिव वेट गेन करती है या उसका प्री प्रेगनेंसी वेट 30 से BMI से ज़्यादा है तो इसमें देखा गया है कि बच्चे को होने वाले काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स साधारण महिलाओं के प्रॉब्लम में इनमें ज़्यादा होते हैं। यहाँ तक कि बच्चों में होने वाली बनावट की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ओबीस मदर्स में ज़्यादा होती है। चांसेस ऑफ अबॉर्शन, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इवन जो बच्चे में पानी की कमी होना जिसे हम ओलिगोहेड्रामनियास करते हैं, IUGR इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन और प्लासेंटा में जो उसकी आवल नाल है उसका सूख जाना जिसे हम प्लासेंटल इनसफिशिएंसी कहते हैं। ये सारी चीज़ें ब्लड प्रेशर से रिलेटेड रहती हैं, मदर के वजन से रिलेटेड रहती हैं और इन मदर्स में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती है। इन मदर्स का एग्जामिनेशन मुश्किल होता है, इसलिए बार बार अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है और आखिर में जब डिलीवरी का समय होता है तब नॉर्मल डिलीवरी में ये देखा गया है कि जो ओबीस मदर्स हैं, वजन जिनका ज़्यादा है, उनमें नॉर्मल डिलीवरी करना मुश्किल होता है या उनका जो लेबर डिस्टोशिया है या लेबर ठीक से प्रोग्रेस ना हो पाना, ओबीस फीमेल्स में इसका चांसेस ज़्यादा है। इनको लेबर में मॉनिटर करना मुश्किल होता है बिकॉज जो हम बच्चे की धड़कन चेक करने की मशीनें हैं कई बार वो हम पेट के ऊपर से हम लगाना मुश्किल हो जाता है। तो कई बार इंटरनल मॉनिटर्स होते हैं, कई बार हमें बच्चेदानी के रास्ते के थ्रू जो बच्चे की हार्ट रेट की टेस्टिंग होती है वो मशीन्स लगानी पड़ती हैं जिसके अपने कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो कुल मिला के नॉर्मल डिलीवरी प्रोग्रेसिवली डिफिकल्ट होती जाती है एक मदर जो एवरेज से ज्यादा जिनका वजन। तो इसका परिणाम ये होता है कि ऐसे मदर्स का सिजेरियन ज्यादा होता है और सिजेरियन होने के बाद जो सिजेरियन के कॉम्प्लिकेशंस हैं जैसे एक्सेसिव ब्लड लॉस, सर्जिकल इंजरी, टिश्यू जो बहुत ज्यादा फैट है जिसको हम काट के सिजेरियन करते हैं तो उसमें इन्फेक्शन, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, ये सारी चीजें ओबीस मदर्स में ज्यादा होती हैं। अब इसका इलाज क्या है, क्योंकि मदर्स जो एक हमारे पास फैक्ट है कि ओबीस मदर्स अब ज्यादा हैं क्वांटिटी में पहले के मुकाबले, तो इसका सीधा साधा इसका ट्रीटमेंट ये है कि शुरू से डॉक्टर से मिलें, अपनी अर्ली बुकिंग कराएं, सारे जो रूटीन ब्लड टेस्ट हैं इन द फॉर्म ऑफ शुगर्स, कोलेस्ट्रॉल, किडनी फंक्शन टेस्ट, ब्लड प्रेशर का टेस्ट करना, ये सब चीजें रूटीनली कराएं। जहां पे भी कोई एबनॉर्मेलिटी दिखे इन द फॉर्म डायबिटीज के रूप में या हाई ब्लड प्रेशर के रूप में उसका ट्रीटमेंट करें और जो डिलीवरी है वो ऐसे सेंटर में या ऐसे डॉक्टर के साथ ट्रेन करें जिसको इस चीज का एक्सपीरियंस है। अगर सिजेरियन की जरूरत पड़ती है तो ऐसे सेंटर पे या ऐसे डॉक्टर से कराई जाए जहां पे मिनिमाइज जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको मिनिमाइज किया जा सके। तो इस विषय में हमने आज बात की। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन की जरूरत है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।